सिनेमा बेसिकली सिनेमा का मुख्य उद्देश्य एंटरटेन करना, बट ड्यूरिंग दैट एंटरटेनमेंट प्रोसेस बहुत बार ऐसे होता है कि वो सिनेमा आपके दिल को छू जाता है, आपके जहन में वो इस तरह घुसता है कि भाई आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो आपको पोक करते रहता है। एंड दिस इज द पावर ऑफ द स्टोरी टेलिंग। अभी वो सिनेमा की लैंग्वेज कोई भी हो, उसकी ज्योग्राफी कौन सी हो, उसमें रेस जेंडर कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता, मैटर करती है खाली स्टोरी। एंड दिस इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमंस, बिकॉज ये स्टोरी ऐसी है कि भाई अगले इंसान के साथ अपने को कनेक्ट करती है। अभी ये जो सारी चीजें होने के लिए करने के लिए एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म है और वो है भाई नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पे ना ढेर सारे मूवी सीरीज डॉक्यूमेंट्रीज है जो आपको दिन रात स्टोरीज बेचते हैं, आई मीन एंटरटेन करते हैं। पर ये एंटरटेनमेंट के लिए ना वो आपसे पैसा लेते हैं भाई, फोकट में कुछ नहीं मिलता। और जहां बात पैसों की आ जाती है वहां भाई आर्ट का सफोकेशन होने लग जाता है। एंड दिस इज वेयर आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद द नेटफ्लिक्स। देखो नेटफ्लिक्स का जो बिजनेस मॉडल है ना वो एकदम सिंपल है। किसी और ने बनाए हुए सीरीज मूवीज को खरीदना, वो अपने प्लेटफॉर्म पे डालना, फिर लोग भाई वो मूवी सीरीज देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे और वो सब्सक्रिप्शन से नेटफ्लिक्स को आता है पैसा। बट देन कुछ सीरीज मूवीज ऐसे भी होते हैं जिसको नेटफ्लिक्स ने खुद प्रोड्यूस करता है, जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स हो गया, ब्लैक मिरर हो गया, यू, थ्री बॉडी प्रॉब्लम्स एंड मेनी मोर। तो नेटफ्लिक्स ने ना एक ऐसा ही शो प्रोड्यूस किया था कुछ दिनों पहले जिसका नाम है भाई माइंड हंटर। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये शो ना सच्चे में आपके माइंड को हंट करता है। इस शो में भाई 2 FBI एजेंट्स दिखाए जो कि स्टडी करते हैं भाई माइंडसेट ऑफ द सीरियल किलर्स। For example, how serial killer operates, how they meticulously plan to kill their victims, वो कैसा सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ऐसा सोचने के लिए कौन से सोशल कंस्ट्रक्ट उनको मजबूर करते हैं। Do you mind if we record this? ये सारे चीज़ों की स्टडी भाई इस शो में दिखाई। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इस शो में ना बहुत सारे इंटरव्यूज लेते हैं सीरियल किलर्स के ऑब्वियसली, और ये जो इंटरव्यूज है ना ये रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। एक्चुअली पूरा शो ही ना भाई रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर हुआ है। I got a lot of my insights right there. Really? Joseph Wambaugh, police story. Got some tremendous insights into not just the gimmicks, the actual things, the tidbits that you would pick up from their procedures. तो ऐसा ये शो डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने। हाँ गाइस, ये वही डेविड फिंचर है जिन्होंने बनाया है 7, फाइट क्लब, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू, द सोशल नेटवर्किंग एंड द गॉन गर्ल एंड व्हाट नॉट। भाई खतरनाक डायरेक्टर है, ये सबको पता है भाई डेविड फिंचर। दिस शो ना भाई क्रॉल अंडर योर स्किन एंड मेक्स यू अनकंफर्टेबल विद इट्स टोन, सिनेमेटोग्राफी एंड परफॉर्मेंसेस। दिस इज द काइंड ऑफ शो दैट हॉन्ट्स यू फॉर एवर। बट नाउ भाई ये शो ना मुझे कुछ अलग ही रीजंस की वजह से हॉन्ट कर रहा है, और वो रीजन है भाई कि नेटफ्लिक्स ने ये शो को ही कैंसिल कर दिया बिकॉज दिस शो इज नॉट जनरेटिंग इनफ प्रॉफिट फॉर द नेटफ्लिक्स। उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड मुद्दा है, दे कैलकुलेट द व्यूवरशिप वर्सेस द रिन्यूअल कॉस्ट। अगर व्यूवरशिप नहीं होंगी और कॉस्ट ज्यादा होंगी तो फिर शो को किया जाता है कैंसिल। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई हैव अ प्रॉब्लम विद द नेटफ्लिक्स। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द वेरी एंशिएंट डिबेट, द आर्ट वर्सेस कॉमर्स। आर्टिस्ट को होना है फुल क्रिएटिव फ्रीडम, और जो प्रोड्यूसर होता है, जो आर्ट को प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसको होना है खाली प्रॉफिट। A certain producer or the corporate players doesn't care about the purity of the art। ये नेटफ्लिक्स ने ना भाई माइंड हंटर हो गया, अल्टर्ड कार्बन हो गया, ये शोज को कैंसिल कर दिया। इवन दो दे न्यू दैट कि भाई ये शोज के ना एकदम आर्डेड हार्डकोर निश लॉयल फैंस है, तब भी उन्होंने ये शोज को कैंसिल कर दिया। क्यों भाई? पैसों की वजह से। एंड दिस इज द रीजन गाइस आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद दिस प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। देखो भाई, क्योंकि आपको वैसे भी तो प्रॉफिट हो ही रहा है, जैसे कि आपके जो शोज है मनी हाइस्ट हो गया, स्क्विड गेम्स हो गया, वो आपके ऊपर पैसों की बारिश तो कर ही रहे। फिर जो ऐसे शोज होते हैं यानी माइंड हंटर जैसे, ये आप क्यों नहीं बनाते जबकि आपको पता है कि भाई ये शो के जो ऑडियंस है ना ये एकदम लॉयल और निश वाले हैं। आपको हमेशा ऐसा ऑडियंस तो मिलने वाला है, छोटा सा तबका आपको मिलने वाला है, तो इनको आप सब क्यों नहीं करते? आपको हमेशा बिगर ऑडियंस को, ह्यूज मार्जिन को क्यों टारगेट करना है भाई? देखो, आप कमर्शियल प्लस आर्ट का बैलेंस ला सकते हो, स्पेशली व्हेन यू आर द बिगेस्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो आप भाई बैलेंस ला के दोनों भी चीजें फ्लरिश कर सकते हो, आर्ट
प्लस कमर्शियल मूवी, सिनेमा एंड एवरीथिंग। अब आर्ट को भी आगे करो, कमर्शियल मूवीज़ को भी आगे करो। इसके वजह से क्या होगा, एक नीश लॉयल ऑडियंस जो है ना वो भी खुश रहेगा, और जो भाई ब्रेन रॉट खाली टाइम पास के लिए नेटफ्लिक्स देखना है, अपने गर्लफ्रेंड को घर पे बुला के अपने फैमिली के साथ बैठ के उनको जो टाइम पास करना है वो भी होगा। सब खुश, सबका एंटरटेनमेंट, और भाई आर्ट वाले जो बंदे होते हैं वो भी खुश। बट नेटफ्लिक्स ये कुछ नहीं कर रहा। नेटफ्लिक्स को खाली होना भाई प्रॉफिट, खाली होना पैसा। अभी अगर अपन ने नेटफ्लिक्स से एक्सपेक्ट नहीं किया तो फिर और किससे ही कर सकते हैं। तो ऐसी दुर्दशा है भाई अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। तो ऐसी चीज़ों को जानने के लिए भाई आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।